बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव के पास ही फैला था रहस्यमयी जंगल, जहां दिन में भी धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। जंगल में बड़े बड़े विशाल खूंखार जानवर रहा करते थे। इसके अंदर कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। लोग अक्सर कहा करते थे, ये श्रापित जंगल है और इस जंगल में देवताओं का वास है। इसी बीच एक तूफानी रात, जब आसमान बिजली से फट रहा था और बारिश धार बनकर गिर रही थी, उसी जंगल के किनारे एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ गूंज उठी। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई नहीं जानता बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बच्चा वहाँ कैसे पहुँचा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। बस एक टूटी हुई टोकरी और उसमें लिपटा हुआ नन्हा सा शरीर। उसी जंगल में चरने आई थी एक सफ़ेद गाय, गौरी। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। गांव वाले मानते थे कि वो वर्षों पहले जंगल में खो गई थी और अब वहीं रहने लगी थी। जब गौरी ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वो सीधी उस ओर चली आई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बच्चे को देखा। बच्चा ठंड से कांप रहा था। गौरी ने बिना एक पल सोचे अपने शरीर से बच्चे को ढक लिया। उस रात एक जानवर ने मां बनकर एक इंसान की जान बचाई। अगली सुबह जंगल में अजीब दृश्य था। गौरी बच्चे को अपने थन से दूध पिला रही थी। पास के हिरण पहरा दे रहे थे। मोर डालियों पर बैठकर शोर मचा रहे थे। बंदर फन तोड़कर नीचे गिरा रहे थे। पूरा जंगल जैसे उस बच्चे की रक्षा में जुट गया था। गौरी रोज बच्चे को चाटकर साफ करती, अपने पास सुलाती और जब शिकारी जानवर आते सींग आगे कर खड़ी हो जाती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। गौरी का दूध ही उसका जीवन बन गया। साल बीत गए। वो बच्चा अब एक मजबूत लड़का बन चुका था, अर्जुन। उसे पेड़ों पर चढ़ना आता था, नदियों में तैरना आता था, जानवरों की भाषा समझने लगा था और सबसे ज्यादा वो गौरी को माँ कहकर बुलाता था। एक दिन गांव के कुछ लकड़हारे जंगल में पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को देखा, जंगली कपड़ों में लेकिन आंखों में इंसानी चमक। जब वे उसे पकड़ने आए, गौरी सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग थी। लकड़हारे डर गए। बाद में गांव के बुजुर्ग आए। पूरी कहानी सुनकर उन्होंने कहा, ये बच्चा जंगल का नहीं, भगवान का भेजा हुआ है। अगर इसको परेशान करोगे तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, क्योंकि इसे गौरी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। गौरी कोई साधारण गाय नहीं है, भलाई इसी में है। सभी लोग चुपचाप अपने अपने घर चलो। अर्जुन छिपकर सब कुछ देख रहा था। जब गांव वाले चले गए तो अर्जुन ने गौरी से पूछा, माँ, ये गांव वाले मुझे ले जाने क्यों आए थे? मैंने इस लोगों का क्या बिगाड़ा है? इतना कहकर बेचारा अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। माँ गौरी बोली, तू आखिर कब तक मेरे पास रहेगा? एक न एक दिन तुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। अर्जुन कहने लगा, माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। उसी दिन शाम को गौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अर्जुन घबरा गया। लाख कोशिश करने के बावजूद भी गौरी ठीक नहीं हुई। अंत में गौरी ने कहा, पास के गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, जा बेटा अर्जुन, उनको बुला कर ला। अर्जुन दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के पास आया, सारी बात बताई। वैद्य जी कुछ गांव वाले को साथ में लेकर गौरी का इलाज करने के लिए जंगल में जैसे ही पहुंचे तो अर्जुन ने देखा, उसकी मां जमीन पर शांत पड़ी थी। उसने गौरी के सिर को गोद में रखा और उसकी गर्दन को हिला हिलाकर पहली बार जोर जोर से रोया। वैद्य जी अर्जुन को समझाने लगे, प्रकृति का यही नियम है, जो आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। गांव वाले ने अर्जुन के साथ मिलकर गौरी को वहीं 5 तत्व में विलीन कर दिया और वहीं एक छोटा सा मंदिर बनवाया। अर्जुन अब गांव वाले के साथ रहने लगा। आज भी सोनपुर के लोग उस जगह को कहते हैं गौ माता की तपोभूमि। आज भी कहा जाता है, अगर कोई बच्चा उस जंगल में रोए तो गौ माता की आत्मा उसकी रक्षा करती है।